तुम यह वीडियो देख लोगे तो तुम अंग्रेजी बोलने लगोगे। मैंने उसे बहुत समझाया बट फिर वो रोने लगा। आप मेरी बात सुनिए, अब मैं वादा करता हूँ आप हंसने लगोगे। जब मैंने उसे समझाया तो वह खेलने लगा। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वह पढ़ने लगता है। अरे भाई साहब, ये घड़ी काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब इसका मैंने सेल चेंज किया तो ये चलने लगी। और जब तुम वहां जाओगे तो तुम महसूस करोगे और वो है ना, वो तुम्हारी मदद करने लगेगा। वह तुमसे बात करने लगेगा, तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे, वह ऐसा करने लगता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आप सभी लोगों ने अपनी आम जिंदगी में खूब यूज किए होंगे, लोगों को यूज करते हुए सुना होगा, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हम रोजाना इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारी आम जिंदगी में, हमारी आम बोलचाल के अंदर हम यूज करते हैं। तो ये सेंटेंसेस किस प्रकार से कहे जा सकते हैं, इन सेंटेंसेस को किस प्रकार से फॉर्म किया जा सकते हैं, चलिए बात करते हैं। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से द गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपने अभी तक के जितने वीडियोस हमारे देखे हैं वो सारे के सारे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी व्यक्ति का कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चंस, लीव अ कमेंट और रीच अस इन एनी सॉर्ट ऑफ मोड दैट यू फील कन्वीनियंट। शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट आज के स्ट्रक्चर की। और आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है स्टार्ट। तो स्टार्ट का हम सबको मतलब पता है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। लेकिन जब हम हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं तो स्टार्ट कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस देता है, और इसका यूज करते हुए हम कुछ इस प्रकार की बातें हम कहते हैं, हम रोज यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है या करना शुरू कर देता है। या फिर पास्ट की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा या करना शुरू कर दिया, पास्ट की बात है। बात भविष्य की करें तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप किसी काम को करना शुरू कर दोगे या फिर आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, पास्ट की बात, करने लगोगे, फ्यूचर की बात। ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम सभी लोग यूज करते हैं, लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर की कि किस प्रकार से हम स्टार्ट का यूज करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं और किस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस इसके अंदर हम फॉर्म करेंगे, इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम स्टार्ट का यूज करते हुए कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन देते हैं। बात करें प्रेजेंट की, कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने लगता है या उसने करना शुरू कर देता है। पास्ट की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन होंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा या करना शुरू कर दिया, पास्ट की बात है। बात भविष्य की करेंगे तो डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आपको हिंदी सेंटेंसेस के अंदर देखने को मिलेंगे कि आप किसी काम को करना शुरू कर दोगे, करने लगोगे। जैसे हम बहुत बार अपनी लाइफ में बोलते हैं कि आप एक बार ये वीडियो देख के देखो, मैं वादा करता हूँ आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। आप उससे मिलके तो देखो, आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, आप मेहनत करने लगोगे। आप एक बार मेहनत करके देखो, आपको भूख लगने लगेगी, आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे और मैं वादा करता हूँ तुम फिर से चलने लगोगे, तुम ऐसा करने लगोगे। अगर ऐसी कोई बात कहनी हो तो हम स्टार्ट के जरिए कहते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्टार्ट से बनने वाले जो सेंटेंस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके अंदर अपना सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट के बाद में हम स्टार्ट के जितने भी फॉर्म्स हैं जो कि टेंस के अनुसार हम रखेंगे, उन सभी को इसके बीच में रखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और बात प्रेजेंट की है तो हम स्टार्ट्स का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात है और हमारा सब्जेक्ट वो प्लूरल है तो हम स्टार्ट की बात करेंगे। और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट है वो हमारा स्टार्टेड हो जाएगा। बात अगर आप फ्यूचर की करना चाहें तो आप इसको विल स्टार्ट के जरिए कह सकते हैं, करने लगेंगे तो यू विल स्टार्ट। और उसके बाद हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो पूरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में स्टार्ट के सारे फॉर्म्स टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद में सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा। ओके, एग्जांपल्स के माध्यम से इन स्ट्रक्चर को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है या करना शुरू कर देता है, मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। बात अगर प्रेजेंट की हो तो हम इनमें से कोई भी एक वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हुए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, दैट इज वह हंसने लगता है। वह हंसने लगता है का मतलब ये हुआ कि वह हंसना शुरू कर देता है, वह हंसने लगता है। और इस प्रकार की बातें हम रोज यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, इस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वह को हम कहेंगे ही। हंसने लगता है मतलब प्रेजेंट की बात है। हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट्स का यूज करेंगे। तो ही स्टार्ट्स और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हमारा वर्ब है हंसना, इसको हम आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, ही स्टार्ट्स लाफिंग। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यह घड़ी काम करने लगती है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो इट होता है डियर स्टूडेंट।
तो आप घड़ी के लिए अगर बात करेंगे, चाहे किसी भी मशीनरी के लिए बात करें, हम बहुत बार बोलते हैं अरे भाई साहब ये चल नहीं रहा था ये फोन, फिर मैं मैकेनिक के पास लेके गया तो फिर ये चलने लगा, इसने चलना शुरू कर दिया। पहले इसका मैं बटन चिन्ह दबाता हूँ, ये बटन दबाता हूँ तो ये चलने लगता है, यह काम करने लगता है, फिर काम नहीं करता है। इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल कुछ उसी प्रकार का है। तो यह घड़ी काम करने लगती है, यह घड़ी हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दिस वॉच करने लगती है, मतलब प्रेजेंट की बात है, और जो वॉच है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट्स का यूज करेंगे। दिस वॉच स्टार्ट्स, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्टार्ट्स वर्किंग। ओके, मनीष सोचना शुरू कर देता है। मैं तो मनीष से बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो सीरियस है ही नहीं। जब भी मैं उसे कुछ कहता हूँ, जब मैं उसको समझाता हूँ तो वो सोचने लगता है, वो काम कम करता है, वो सोचता जाता है। इस प्रकार की अगर हमें कोई बात करनी हो तो हम ऐसे कहेंगे। तो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो है मनीष, और प्रेजेंट सिंपल की बात है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार्ट्स, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मनीष स्टार्ट्स थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज जब मैं कुछ कहता हूँ वह रोना शुरू कर देती है, और ये हम सब लोग जानते हैं, इस प्रकार की हम बातें यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक्चुअल में जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं वो ये वाला कि वह रोना शुरू कर देती है। ये वाला जो सेंटेंस है कि जब मैं कुछ कहता हूँ, जब को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन मैं आई सेज एनीथिंग। जब मैं कुछ कहता हूँ, आप चाहे तो इस पार्ट को आप सेंटेंस की शुरुआत में भी ला सकते हैं कि व्हेन आई से समथिंग, उसके बाद में जब मैं कुछ कहता हूँ, ये हमने इस बात को लिख दिया है यहाँ पे कि व्हेन आई से समथिंग। अब ये वाली जो बात है वह रोना शुरू कर देती है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वह यहाँ पे शी यूज करेंगे हम, उसके बाद में कर देती है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात हुई, तो हम यहाँ पे स्टार्ट्स के जरूरत, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने जो ये जो नई बात इसके अंदर देखी है, इसको हम सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में रख देंगे। जब मैं कुछ कहता हूँ वह रोने लगती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन आई से समथिंग। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ वह पढ़ने लगता है, व्हेन आई लुक एट हिम ही स्टार्ट्स स्टडिंग। जब मैं उससे बात करता हूँ वह हंसने लगता है, व्हेन आई टॉक टू हिम ही स्टार्ट्स लाफिंग। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम स्टार्ट का यूज करते हुए बनाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है, हम इसको रोज यूज करते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका और डिटेल्ड एग्जांपल्स अगर आप करना चाहें, इसका प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, स्टार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हमें पास्ट में यूज करना हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है, ये तो प्रेजेंट की बात होगी। कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा या करना शुरू कर दिया, पास्ट की बात है। अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा फेर बदलाव हमें करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट का जो पास्ट फॉर्म है उसको यूज करना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा, करना शुरू कर दिया। एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि कुत्ता भौंकने लगा। डियर स्टूडेंट, ये पास्ट की बात है, पास्ट में किसी काम का होना शुरू हो गया, किसी व्यक्ति ने को काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज डॉग, और यहाँ पे हम किसी डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट डॉग, किसी निश्चित कुत्ते की बात करें तो हम यहाँ पे दी लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे करने लगा, इसका मतलब पास्ट की बात है। स्टार्ट का पास्ट फॉर्म होगा स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, स्टार्टेड बार्किंग। ओके, बारिश होने लगी। डियर स्टूडेंट्स, बारिश का मतलब वेदर बता रहे हैं हम यहाँ पे, और वेदर बताने के लिए हम डमी सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे, और उसके बाद में हम वर्ब का पास्ट फॉर्म जो कि स्टार्टेड एंड देन इज रेनिंग। नेक्स्ट वन इज यह काम करने लगा। अरे भाई साहब, ये पहले काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसको चार्ज में लगाया तो फिर ये ऑन हो गया और फिर ये काम करने लगा। आप इस प्रकार की अगर बात कहना चाहें तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए अगर आप यूज करेंगे तो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे, इट, और उसके बाद पास्ट की फॉर्म हमारा हो गया स्टार्टेड एंड वर्किंग, स्टार्टेड वर्किंग। वह पैसा कमाने लगा, पास्ट की बात है कि किसी व्यक्ति ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, वह पैसा कमाने लगा। इस प्रकार की अगर कोई बात बोलनी हो तो हम इस प्रकार से कहेंगे। हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वह पास्ट की फॉर्म स्टार्टेड अर्निंग मनी। हमने काम करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने हमें एक प्लान बताया, एक बिजनेस आइडिया बताया। हमने पूरे डिटेल्ड डिस्कशन के बाद में हमने एक पॉजिटिव डिसीजन लिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की अगर कोई बात कहनी हो कि हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने को कहेंगे हम वी, पास्ट की फॉर्म स्टार्टेड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्किंग। वह हंसने लगा, he started laughing। वह रोने लगी, she started crying। हम जाने लगे, we started going। वह पढ़ने लगा, he started studying। बारिश होने लगी, started raining। मनीष मुझसे बात करने लगा, मनीष started talking to me। हम मेहनत करने लगे, we started working। इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हम स्टार्ट को यूज करते हुए देते हैं डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अटेंशन एंड यू विल गेट इट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम अगर फ्यूचर में यूज करें कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है,
करना शुरू कर देता है तो हम किस प्रकार से कहेंगे? करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज करनी है। जब आप लोगों को मैं टेंस पढ़ाऊंगा यहीं पे डिटेल में, तो आप सभी लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को पता लगेगा कि टेंस अल्टीमेटली उसका अगर किसी के साथ कनेक्शन है, डायरेक्ट रेलेवेंस है, तो वो वर्ब है। टेंस के बदलने से वर्ब बदलता है, वर्ब बदल के टेंस बदलते हैं, टेंस बदल गया मतलब वर्ब बदल गया। आप इतना याद रखिए। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्रेशन जो चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट से पास्ट पे, पास्ट से फ्यूचर पे, तो वी सिंपली नीड टू चेंज द वर्ब बिकॉज टेंस इज वर्ब, वर्ब इज टेंस। चलिए बात करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम हंसने लगोगे। एक ये ऐसा काम है जो आप भविष्य में करना शुरू कर दोगे, आपने किया नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया, करने लगोगे, करना शुरू कर दोगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो वह है तुम, हम लिखेंगे यहाँ पे यू, उसके बाद वर्ब का फ्यूचर फॉर्म दैट इज विल स्टार्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आई होप आप सभी लोगों को बड़ा आसान नजर आ रहा हो और ये है भी। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आराम से क्लियर कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज वह पढ़ना शुरू कर देता है, कर देता है, अच्छा सॉरी कर देगा, बात फ्यूचर के डियर स्टूडेंट। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें ही, उसके बाद में फ्यूचर फॉर्म दैट इज विल स्टार्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट वन इज तुम, वह तुमसे बात करने लगेगा। अरे तुम उसके पास जाओ तो सही, और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि वो तुमसे बात करने लगेगा, अभी नाराज है लेकिन तुमसे बात करने लगेगा, करना शुरू कर देगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा ही और फ्यूचर फॉर्म विल स्टार्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट टू यू ऑब्जेक्ट। चलिए तुम फिर से चलने लगोगे, और इस प्रकार की बातें हम बहुत बोलते हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम मेहनत करो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और आप फिर से चलने लगेंगे, हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे, तुम चलने, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चलने लगोगे, तुम मेहनत करने लगोगे, तुम काम करने लगोगे, इस प्रकार की बातें। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो वो है हमारा तुम के लिए हम लिखेंगे यू, फ्यूचर फॉर्म विल स्टार्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यह काम करना शुरू कर देगा। तुम इसे एक बार मैकेनिक के पास लेके तो जाओ और आई एम श्योर दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग। यह काम करना शुरू कर देगा, यह काम करने लगेगा। सो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर फॉर्म एंड दैट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म। डियर स्टूडेंट आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उतना टफ है नहीं। कुछ एग्जांपल्स आप सभी लोगों को जाने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी काम के शुरू होने का सेंस देना हो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, तो हम स्टार्ट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होंगे कि आप किसी काम को करने लगते हैं, करने लगे या करने लगेंगे, या फिर हो सकता है ऐसे की बजाय ऐसे लिखा हुआ हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना शुरू कर देता है, कर देगा और करने लगेगा। ओके इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को जरूर करके देखें। यू विल गेट प्रोबेबली 15 to 20 सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस ऑन। तो आप वो कर लेंगे तो आपको थोड़ा और इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपकी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।